तो सबसे पहले देखिए तप प्रयास का मतलब होता है हीट। देखिए ठीक है, 2 सेकंड। तप का मतलब होता है हीट, डिफिकल्टी, सफरिंग, और प्रयास का मतलब होता है 3, यानी 3 तरह के दुख, तकलीफ, कष्ट। ओके, अब इनको इनको हम कह सकते हैं दुख कह सकते हैं। दुख का मतलब क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है क्या और हमें अचीव क्या हुआ है, हम क्या चाहते हैं और हमें मिला क्या, तो यही तो दुख है। बहुत सिंपल सी भाषा में दुख क्या होता है कि हम चाहते क्या लेकिन हमें मिला क्या है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले, तब प्रयास को समझने से पहले पंचक्लेश का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब प्रयास का मतलब इसको हम त्रिविध दुख भी कह सकते हैं। तब प्रयास का मतलब होता है त्रिविध दुख। दुख को समझने से पहले हमें पंचक्लेश को समझना बहुत। 5 का मतलब होंगी क्लेश, वो होता है जो आपको पीड़ा दे, कष्ट दे, तकलीफ दे। क्लियर, यानी कि वो ऐसी क्या चीज, 5 चीजें जो आपको कष्ट देती है, तकलीफ देती है, दुख देती है। तो मैं बता रखा है, पतंजल योग सूत्र में बता रखा है, साधन पात के 30वां सूत्र अविद्या अस्मिता करके है, राग द्वेष अभिनिवेश। मैं सीधे सूत्र का नाम बता रही हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि उसको बोलने में और फिर समझाने में वक्त लगता है। गुलाटी जी क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखो मैंने कहा क्योंकि त्रिविध दुख, उसको समझने से पहले पंचक्लेश का समझना बहुत जरूरी। पंच का मतलब होता है 5 क्लेश माने दुख, कष्ट। ठीक है, और वो 5 क्लेश जो से फिर मैंने कहा है, ये आपके पतंजल योग सूत्र में दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। तो इसमें सबसे पहले आता है अविद्या। इन्होंने बता रखा है यहाँ पे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही 5 कष्ट हैं, यही कष्ट का कारण है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आता है अविद्या। अविद्या तो मेन है, बाकी के जो 4 हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये के हैं। ये क्लेश डायरेक्ट न होने के कारण भी क्लेश है। ये क्लेश तो है लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्लेश है, लेकिन इनडायरेक्ट साक्षात क्लेश होने के नाम, साक्षात क्लेश न होने के कारण भी क्लेश इनको बताया गया है। क्यों? कि इसका कारण है अविद्या। अविद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान का अभाव होना। इतनी बात समझ। अब कहते हैं इसी के कारण, इसी अविद्या के कारण क्या होता है, जो रजोगुण और तमोगुण की जो प्रवृत्तियां होती है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चित्त में चंचलता बढ़ जाती है। चित्त माने मन में चंचलता बढ़ जाती है। मन के चंचल होने से इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती है, समझ रहे हो? तो और इसी कारण जो व्यक्ति होता है बंधन में फंस जाता है, व्यक्ति हो या कोई भी हो, ये बंधन में, और यही जो चित्त की जो चंचलता होती है बंधन का कारण बनती है। ओके, अर्थात फिर कहती हूँ, अविद्या तो मेन है जो डायरेक्ट दिखती है, दुख का कारण है। बाकी जो जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, ये साक्षात डायरेक्ट कलेश नहीं है, लेकिन कलेश है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वे में। क्यों? अविद्या के कारण। क्लियर? फिर रिपीट करती हूँ, अविद्या जो होता है, रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तमोगुण की प्रवृत्तियां, रजोगुण की प्रवृत्तियां बढ़ने से चित्त चंचल होता है, और चित्त चंचल होने से क्या होता है, हमारा बंध कारण बनता है। ओके, अब इन्होंने कहा कि कलेश की अवस्था क्या है। ठीक, कहते हैं अविद्या तो मेन रूट है कलेश का, दुख का मेन रूट तो क्या है, अविद्या ही। और इसी क्षेत्र में, इसी में दूसरे क्लेश है, तो किस रूप में आपको दिखाए हैं? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश किस किस रूप में दिखाई देते हैं? तो इन्होंने क्या है, ये क्लेश की अवस्थाएं रखी ड्यू टू। अब सबसे पहले आता है प्रसुप्त। प्रसुप्त में क्या होता है, जो संस्कार चित्त में होते हैं, राग के, द्वेष के, राग के, द्वेष के, अस्मिता के, अभिनिवेश के, लेकिन क्या होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते, उनको वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती कि वो एक्टिवेट हो जाए राग में, अस्मिता के रूप में या द्वेष के रूप में। जैसे बच्चा है, बच्चा होता है तो उसके जो चित्त में सारे संस्कार है, कलेश है उसके चित्त में, वो रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके मन में ना, छोटे बच्चे के मन में किसी के प्रति ना राग है, ना द्वेष है, ना उसे मृत्यु का भय है। देखिए छोटे बच्चे को अगर आप जहरीले सांप के पास छोड़ दे तो भागता हुआ सांप को पकड़ने जाएगा, तो उसको मृत्यु का भी भय नहीं है। ठीक है ना? उसी तरह से ना तो अस्मिता का मतलब होता है भेद नहीं करता वो किसी चीज में,
ओके, लेकिन संस्कार है उसके चित्त में, लेकिन उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली ताकि वो अपने चीजों को दर्शा सके, क्लेशों को दर्शा सके। ओके, ये बात समझ आए। फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो बीज भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो बच्चों में वो फेवरेबल कंडीशन नहीं आई, बढ़ के दिखाई दे, कम या ज्यादा दिखाई दे, यानी वो न्यूट्रल अवस्था में है। चित्त में वो संस्कार है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, यानी क्रियाशील नहीं है। यहाँ तक समझ आई? आगे बढ़ू, खड़ा कर दिया कीजिए, समझ आ जाए तो ठीक है ना। तो बच्चों में आपने देखा होगा ना, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होता, तो इसीलिए। पर चित्त में संस्कार है लेकिन अब उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, वो अपने को बढ़ा सके, अपनी जो इनके जो क्लेश को इनहांस कर सके, शो कर सके। दूसरा आता है तनु। तनु में क्या होता है कि संस्कार तो है क्लेश के जो है, लेकिन ये क्या करते हैं कि क्रिया के द्वारा वो अपने क्लेशों को छीनते हैं। जैसे भुना हुआ बीज होता है, भुने जमीन में बो देंगे पौधा नहीं बनेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। तो तनु में क्या होता है कि चित्त में संस्कार तो है, रूप में है, लेकिन कोई भी एक्टिविटी वो शांत रहेंगे, यानी कि वो कार्य नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। किसके द्वारा? क्रिया योग के द्वारा। क्रिया योग तो सबको पता है, मैंने कहा था जब तक हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, है नहीं। यानी कि तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यानी उस व्यक्ति ने साधना की है, आप उसको कितना भी पुरुष किससे कहते हैं, आप कितना भी टीज कर लो, लेकिन वो शांत रहता है, वो कुछ एक्टिवेट नहीं करता, शांत रहता है वो। तो यानी कि जो अभ्यास के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा, वो जो क्लेश को बढ़ावा नहीं देता, बीज रूप में है, लेकिन वो अपना स्वरूप मतलब अग्रेशन नहीं दिखाते, शांत रहते हैं, क्षीण हो जाते हैं। जैसे 60-80 साल का एक व्यक्ति है, 90 साल का व्यक्ति है, वो दौड़ना तो चाहता है लेकिन दौड़ नहीं पाता। तो यहाँ ये मेरा एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ पे करना, लेकिन यहाँ क्या है, चित्त में वो संस्कार तो है, लेकिन क्रिया योग के द्वारा कैसी भी स्थिति आ जाए, उसको कोई पुश करे चाहे उसको प्रोवोक करे, वो शांत रहता है, यानी कि वो अपना रिएक्शन नहीं देता। क्लियर? तो योगी जनों में जो होता है, सिद्ध पुरुष होते हैं, उनमें ये चीज पाई जाती है, तनु। ठीक है, अब आता है विच्छिन्न का मतलब होता है एक क्लेश दूसरे पर हावी हो जाना, यानी कि जैसे कि राग द्वेष। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, द्वेष का मतलब होता है नफरत, जीना। अभी मैं मोहन समझा रही हूँ। जैसे आपके घर में कुछ आपने खाना बनाया, खाना रखा, गिर गया खाने के द्वारा, आप आए, अरे खाना गिर, तेज गुस्सा आ गया, लेकिन धीरे से आप कहते हैं किसने खाना गिराया, आपके घर में बच्चा आ जाता है या हस्बैंड कि भाई मेरे से गिर गया, तो जो द्वेष था क्या हो गया, राग अटैचमेंट के कारण दब गया, राग बढ़ गया। तो यहाँ ये सब बात समझ आ रही है? क्लियर? हाँ, तो मैंने यही चीज कहा, है तो दोनों, राग भी है द्वेष भी है, लेकिन एक के उपस्थित होने पर दूसरा थोड़ा कम हो जाता है। तो वही चीज, या आपको किसी के प्रति, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ अपनापन था तो द्वेष कम हो गया, लेकिन किसी किसी और व्यक्ति ने कुछ चीज जिसको आप कहते हैं ना डिसलाइक करते हो, अज्ञान, देखो लाइक डिसलाइक होता है अज्ञानता के कारण, नहीं पसंद करते, विचारों के कारण, और आपका नुकसान हो जाता है, आप पे पावर है, आप दूसरे पे क्या करते हो, और ज्यादा गुस्सा गुस्सा, कभी कभी कहते हैं ना कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, वहां द्वेष और बढ़ गया। वहां राग था कि आपके साथ के जानने वाले, पर कुछ ऐसी बात प्रोवोक कर गई तो और बढ़ा दिया। तो विक्षिण का मतलब क्या हो कि है तो दोनों राग द्वेष, लेकिन एक के आने पर दूसरा कम हो जाना। क्लियर? अब आता तीसरा, आता उदार। उदार तो वैसे बड़ा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ उदार अच्छा नहीं है। यहाँ का मतलब है, जैसे कहा होता है नाक के ऊपर, ही अपनी नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठने देते, यानी कि इसके नाक के ऊपर गुस्सा रहता है। अब जैसे कि जैसी स्थिति मिली उसके हिसाब से उसने कार्य कर लिया। जैसे कोई बॉस है, ठीक, ऑफिस में कोई चीज गलत होगी, छोटी सी भी गलत होगी, और वो एकदम बंडर मचा दिया, छोटी सी बात का ताड़ बना दिया। एम्प्लॉय की छोटी सी गलती थी, वो बेचारा वहीं दबता चला गया। माँ के रोल में माँ का ममतत्व तो बड़ा रहता है, कोई तो अपना तो फैला लेती है बहुत ज्यादा। बच्चा थोड़ा सा रोता है ना, कभी कभी बच्चा माँ के आगे थोड़ा नखरा करता है, तो माँ एकदम से उसको सहलाने लगती है, ठीक है, और पिता का है नहीं। तो ये ने क्या कहा है, लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं होता, ये गलत होता है।
ये जिसने आपको प्रोवोक किया, जैसी आप वैसी स्थिति में आपने अपनी भड़ास निकाल दी। बॉस थे तो आपने गुस्सा दिखाया, एम्प्लॉय था कोई तो डर गया, माँ ने अपना प्रेम उमाड़ दिया। तो समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, वो एक्टिव है राग द्वेष। ओके, तो ये चीज होता है। अब कहते हैं कि जो हम लोग है साधारण व्यक्ति होते हैं, तो इनमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, क्लेश की, राग द्वेष, जो भी ये विचार और उदार। नॉर्मली उदार अच्छा था, लेकिन इस केस में उदार अच्छा नहीं है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, तो जो योगी जन होते हैं, उनके लिए तनु अवस्था होती है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में हमारे क्लेश पड़े हुए रहते हैं समय के हिसाब से। चलूं आगे, कहते ना, अब कहते हैं कि चारों क्लेश इसके ऊपर कार्य करते हैं ड्यू टू किसके कारण, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। ओके, अब कहते हैं कि अविद्या का स्वरूप क्या है, कैसा रूप आकार है। अविद्या इसमें आता है कि वही है साधन पात का 5वां सूत्र, अनित्य सूचि दुखो ना वाला है, ये वाला साधन पात का 5वां सूत्र। इसका उन्होंने क्या बोला, अनित्य को अविद्या का स्वरूप, अविद्या कैसे चीज दिखाती है, अनित्य को नित्य दिखाती है, अपवित्र को पवित्र दिखाती है। ठीक है ना, और उन्होंने क्या कहा है, जो दुख है उसमें सुख दिखाती है, और अनात्म आत्म दिखाती है। पहले अनित्य को, अनित्य क्या है, जगत अनित्य है, इस जगत जितनी भी वस्तुएं सब अनित्य है। इस जगत में हमारा शरीर भी है, वो भी अनित्य है, लेकिन इस जगत को ही हम सत्य समझते हैं, इस शरीर को ही सत्य समझते हैं। तो यही तो अविद्या है, यही तो अज्ञानता है। जैसे किसी रस्सी में सांप को दिखाना अध्यात्म, तो उन्होंने ये कहा है, ये सब जो अनित्य है उसको नित्य दिखाना, ये अविद्या का स्वरूप है। और अशुद्ध को शुद्ध दिखाना, जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अंदर देखेंगे तो क्या है, देखो रक्त है, मांस है, ये तो है ही है, इसके साथ साथ क्या है, मल भी भरा पड़ा है। लेकिन ये जानते हुए भी अपने इस शरीर से प्रेम करना, अशुद्ध है लेकिन फिर भी इसको शुद्ध समझना है कि नहीं, शरीर में कितने शुद्ध हैं लेकिन फिर भी इसको शुद्ध समझना, और शुद्ध समझ के इससे प्रेम करना, इससे लगाव रखना। फिर उन्होंने क्या बोला है कि दुख में सुख का भान करना। जैसे आप में से परिवार में अभी कोई भगवान के पास कोई तकलीफ नहीं है, खूब मीठा खाता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन 15, 20, 25 साल बाद डॉक्टर कहते नहीं नहीं आपको मीठा नहीं खाना है, क्योंकि इससे ये रोग हो सकता है। तो जिसका आप अच्छा समझ रहे थे, सुख समझ रहे थे, दुख दिया कि नहीं दिया। तो यही गलती, जो सुख है वो सुख नहीं है, वो आपका दुख है, अर्थात दुख में सुख का भान करना। इससे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि बड़ों का, जैसे बड़े लोग कहते हैं ना, उसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। उस समय तो हमें बुरी लगती है कई बातें, देखिए बुजुर्ग हमें समझाते हैं लेकिन मैं बहुत बुरी लगती है। तो कई बुजुर्ग कहते हैं ना, बड़ों का कहा और आंवले का खाया हुआ बाद में मीठा लगता है, उसमें तो अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने, हमारे जो शास्त्रकारों ने क्या कहा है, दुख में सुख का भान होना भी अविद्या का ही स्वरूप है। जैसे मिठाई हो गया, भोजन हो गया, आप बहुत चटपटा भोजन खाते, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर कहता है अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको ये तकलीफ हो जाएगी, फिर आपको कष्ट होगा। उसी तरह से अनित्य को अनात्म को समझना, यानी शरीर, इंद्रियां, ये सब अनात्म है, जड़ है, लेकिन अज्ञानता व इसी को ही आत्म समझना, इसी को ही चेतन समझना। तो ये क्या है, अविद्या का स्वरूप है, अविद्या के कारण ये सब चीज होता है। चल आगे चले, चले अब कहते हैं, इसी अविद्या कारण, इसी अज्ञानता के कारण क्या होता है, चित्त और आत्मा में जो विवेक नष्ट हो जाता है, यानी अविवेक का उत्पत्ति होती है। अविवेक किसे कहते हैं, विवेक का अभाव होना। विवेक किसे कहते हैं, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या, दृष्टा और दृश्य में भेद। और इसी अविद्या के कारण चित्त और आत्मा में एकता आ जाती है, यानी कि अपने में आत्मा का भाव छाप देता है, इसी अविद्या के कारण। यानी जड़ को ही, अनात्म को ही आत्म समझ लेता है, इसी अविद्या के कारण जो चित्त है, जो बुद्धि है, आत्मा को अपने में छाप आरोपित कर लेती है, अपने पे उसकी छाप दे देती है, यानी आरोपित कर लेती है। अर्थात यहाँ क्या है कि यानी चित्त और आत्मा एक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज बता, और कहते हैं यही जो है चित्त और आत्मा का एक हो जाना, यही अस्मिता का कारण होता है, यही अस्मिता को नामक क्लेश को उत्पन्न करता है। अज्ञानता यानी अनात्म को आत्म समझना। जो चित्त क्या था,
अनात्म था, लेकिन अज्ञानता के कारण जो चित्त ने आत्मा को ही अपनी छाप समझ लिया, अपना स्वरूप समझ लिया, ठीक है। यानी दृष्टा दृश्य का भेद न समझते हुए दोनों को एक समझ लिया, और दोनों एक हो जाते हैं तो ये अस्मिता नामक क्लेश को उत्पन्न करते हैं, यानी पैदा करते हैं। आगे चलें। अब कहते हैं कि दूसरे साधन पाठ में ही छठा श्लोक है, दृग दृश्य वाला है। तो इसमें क्या होता है, अब क्या होता है कि जो दृष्टा जो पुरुष है, और दृष्टा और दृश्य का एक रूप जैसा लगना ही अस्मिता है। यानी कि दृष्टा माने पुरुष और दृश्य माने बुद्धि का एक जैसा लगना ही अस्मिता है। अब देखिए, दृष्टा क्या होता है, दृष्टा होता है पुरुष। पुरुष क्या होता है, क्रिया रहित है, शुद्ध है, मुक्त है, स्वयं प्रकाशित है, नित्य है। और दर्शन क्या है, अगर बुद्धि का क्या है, अनित्य है, क्रियाशील है, जड़ है। लेकिन अज्ञानता के कारण ही, इस अविद्या के कारण ही मन और आत्मा एक हो जाते, अर्थात यह मैं हूं, यानी वो क्या सोचता है, दोनों एक हो गए, अर्थात ये मैं ही हूं, हम अलग नहीं होके हम एक ही हैं, ये मैं का भाव उत्पन्न हो जाना। ये चीज उन्होंने बता रखा। जैसे मैं बता सकती हूँ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप देखते होंगे, अगर कोई वो बनता है, सिपाही बन के जाता है, सैनिक बन के जाता है, तो वैसी एक्ट, वो कहता है मैं सैनिक हूँ, और वैसी एक्ट करता है, अपनी छाप वैसी छोड़ता है। या कोई राजा का वेश बना के जाता है, तो वैसी एक्ट करता है कि मैं राजा की तरह एक्ट कर रहा हूँ, तो स्वयं को राजा समझ के तो एक्ट हो। तो उसी तरह से इसी अविद्या के कारण चित्त जो है, जो दृष्टा है और दृश्य एक हो जाते हैं, यानी मन और आत्मा, बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं। क्लियर? तो इसके यही इन्होंने कहा है, यही अस्मिता है, यानी कि दोनों का एक रूप लगना ही, दृष्टा और दृश्य का एक रूप लगना ही अस्मिता है। क्लियर? अब इसके होने से क्या होता है कि जो चेतना का हायर लेवल होता है, इस अस्मिता के कारण जो हायर लेवल होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, इसके कारण क्या होता है, शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से जो चेतना का हायर लेवल होता है, स्वयं को रिप्रेजेंट करता है कि मैं ये हूँ। तो अज्ञानता आ गई ना के कारण, जो हायर लेवल था अज्ञानता के कारण, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के माध्यम से स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात मैं ही ये हूँ। जैसे अगर हम लोग क्या कहते हैं, जब हम कुछ अच्छा भोजन खाते हैं, हम कहते हैं ना मेरी आत्मा तृप्त, लेकिन मैं पता आत्मा को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, अज्ञानता के कारण ना। तो इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, शरीर के माध्यम से लेवल की चेतना थी, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो यही अस्मिता का जो मतलब होता है, केवल मैं, अहंकार। और यही जो अस्मिता जो होती है, इसमें ममत्व की प्राप्ति होती है, अहमियत, हम ये कहते हैं कि ममत्व, अपनापन, ये उत्पन्न करती है। यहां तक क्लियर? आगे चलो टीना जी, चलिए। अब आता है, कहते हैं अब इसी अस्मिता से क्या होते हैं, मैंने कहते हैं ममत्व। ममत्व का मतलब होता है किससे, ममता रखना। अब आता है, यहाँ पे आता है जो तीसरा क्लेश है, राग। राग का मतलब होता है, इसी में साधन पाठ का 7वां श्लोक है, सॉरी सूत्र है, श्लोक तीसरा मिल गया। तो इन्होंने क्या कहा, सुखानुषयी रागा, यानी कि इसको पहले मैं ऐसे एग्जाम्पल जाती हूँ कि आपको सर्दियों में कुछ गर्म चीज खाने का मन होता है, आपने उसे खाया, उसको खा के आपको आनंद की प्राप्ति होती है, सुख मिला, तो उसके आप फिर चाह रखोगे, उसके प्रति आप लोभ पैदा रखोगे, प्रेम रखोगे। तो अर्थात सुख के विषयों के प्रति आसक्त रहना और उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करना, लोभ उत्पन्न करना, तृष्णा उत्पन्न रखना, इसको हम कहते हैं राग। समझ आ रहा है? अब जैसे आजकल सर्दियां, जैसे हम उत्तराखंड में है, हिंदुस्तान में उत्तराखंड में, नॉर्थ साइड में अब से ठंड ज्यादा है, तो अब क्या होता है, सर्दियों में अगर हम टीना मतलब पूछते हैं कि अगर हम कुछ हलवा खाया जाए, बारिश हो रही है, हलवा खाया जाए, तो आपको आनंद मिला, सुख मिला ना। तो 4 दिन बाद फिर ठंडा मौसम होता है, आप कहीं बाहर हो, ठीक है, घर में तो आपने बना लिया, बाहर हो, तो आपके मन में वो था ना, आपने उसका अनुभव लिया ना, सबको सुख मिला, तो आप उसको फिर पाओगे, उसके प्रति मोह रखोगे, लोभ रखोगे, प्रेम रखोगे, तृष्णा रखोगे। तो इसी को ही कहते हैं राग। ठीक है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के मतलब तीसरे अध्याय में 34वें श्लोक में कहा गया है कि जो राग द्वेष होता है, ये आपको कर्म बंधन में बांधता है, ये आपका मित्र नहीं, बहुत बड़ा दुश्मन है। और इसी राग द्वेष के कारण
का कारण क्या होता है? आपका इंद्रियों का विषयों के प्रति जुड़ना और उससे जो भोग प्राप्त हो, सुख का दुख का, ये आपको बंधन में बांधते हैं। भाई जिस चीज से आपको सुख मिला उसको आप फिर पाना चाहोगे, जिससे आपको कष्ट मिला उससे नहीं पाना चाहोगे, तो वही तो देश है। तो जो इंद्रियां जो अपने विषयों के प्रति जो भोग करती हैं, उससे जो आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती है, ये आपके दुश्मन है, क्योंकि यही आपको बंधन में डालते हैं। और कहते हैं बंधन से आपको मुक्त होना है तो इंद्रियों को वश में रखो। इंद्रियों को कैसे वश में रखो? मन को वश में रखो। मन को क्या करो कि आत्मा को आत्मा समझो और शरीर को शरीर समझो, दोनों को अलग समझो। लेकिन राग है तो कहाँ वो आत्मा को आत्मा समझेगा, शरीर को शरीर समझेगा। यानी शरीर के द्वारा जो भी गतिविधियां हुई है, जो भी अनुभव हुए सुख दुख, वो उसके अपने सुख दुख समझेगा, तभी तो राग हुआ। ठीक है, तो ये चीज आता है। अब कहते हैं यही राग जब होता है तो इसी से द्वेष की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? यानी जो चीज आपको सुख देगी तो उससे राग उत्पन्न होगा, और जिस चीज से आपको कष्ट मिलेगा, अब बारिश हो रही है, कोई कहते हैं आप थोड़ा वहां तक सामान लेके आ जाइए, बारिश हो रही है, समय आपको जाना पड़ेगा इमरजेंसी के, पिताजी ने बोल दिया तो आपको कष्ट हुआ। अगली बार आप बारिश देखेंगे तो तुरंत आपके फादर आपकी तरफ मुंह करेंगे तो आपको लगेगा फिर कोई काम ना बोलते, तो आप थोड़ा परेशान से हो जाएंगे। तो यानी कि जो कष्ट थे वो आपका द्वेष है। तो यानी राग सुख और जो कष्ट वो दुख, तो राग के कारण ही होता है। अब इसी का जो चौथा जो आता है आपका आपका दुखानुशयी राग, ये भी आपका साधन पाठ का 8वां श्लोक है, सॉरी सूत्र है। इसमें कहा है कि इस सूत्र में क्या कहा है, जिन वस्तुओं के संपर्क से, मतलब जब इंद्रियां विषयों से संपर्क करती हैं और उसके अनुभव से अगर आपको उन साधनों से, उन विषयों से अगर आपको कष्ट मिलता है, तकलीफ मिल रही है, और उस अनुभव के प्रति आप जो घृणा रखते हो, नफरत रखते हो, गुस्सा रखते हो, उसको ही द्वेष कहते हैं। ठीक है ना? जिस विषयों से, जिस वस्तुओं से आपको कष्ट मिला, ठीक है, कष्ट का अनुभव, तो उनके आप कभी भी प्रेम नहीं रखेंगे, नफरत ही रखेंगे, घृणा ही रखेंगे, तो उसको हम कहते हैं द्वेष। ठीक है ना? अब कहते हैं कि ये सब जो होते हैं धीरे धीरे आपके संस्कार चित्त में रहते हैं। कैसे? कहते हैं ये जब आपने एक बार उस चीज को अनुभव किया, इससे सुख मिला या इससे दुख मिला, तो जो राग द्वेष क्या होते हैं, संस्कार, ये अनुभव के रूप में मिलते हैं। और ये अनुभव धीरे धीरे संस्कार बनता है कि जो चीज अच्छी लगी उसको तो राग कह दिया, जो चीज आपको कष्ट हुआ उसको द्वेष कह दिया, तो इससे संस्कार बने। संस्कार कहाँ रहते हैं? मेमोरी में रहते हैं, और ये मेमोरी फिर राग द्वेष उत्पन्न करती है। इससे सुख मिला तो इससे प्रेम है, इससे कष्ट मिला तो ये द्वेष है। तो ये सब चीज ऐसे ही चक्र में चलता रहता है। अब कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं कि ये दोनों ही राग और द्वेष दोनों चेतन और अचेतन अवस्था में के प्रतीक हैं। अचेतन अवस्था के, अचेतन रूप के प्रतीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं राग को लेके चलती हूँ। राग का मतलब होता है प्रेम करना। चेतन क्या होता है? इनडायरेक्ट वे में, जैसे आपके पास बहुत, आपके अलमारी में आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन आपको पता है बहुत सारे कपड़े हैं और मुझको अपने कपड़े बड़े प्रिय हैं, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं 24 घंटे, हर एक कपड़ा तो आपके दिमाग में नहीं है ना, लेकिन आपको अपने वस्त्र बड़े प्यारे। ये इनडायरेक्ट अचेतन। लेकिन जब आप आए घर में, आपने अलमारी खोली, तब आपको एक एक चीज दिखती है जो डायरेक्ट रूप में, तो वो चेतन। अचेतन किसे? जिसको चेताए ना। अचेतन माने जो चेत किया, चेतन माने जानना, चेतन में जो अभी जाना नहीं है, तो ये चीज है। तो राग भी अचेतन और चेतन रूप से रहती है। राग मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, धन है, ठीक है, वो तो अचेतन हो गया। लेकिन जो सामने पुत्र के रूप में, पैसे के रूप में, सामान के रूप में दिखती है, जो इनडायरेक्ट में दिखती है वो अचेतन है। जो पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में दिखती है वो चेतन। उस तरह से द्वेष है। कई लोग, कई वस्तु आपको पसंद नहीं है, वो आपकी मेमोरी में है अचेतन रूप से, लेकिन एकदम सामने आते तुम कहते नहीं 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 नहीं, ये मुझे नहीं पसंद। तो इस बात को समझ रहे हो? तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। ठीक है ना? क्लियर? एक ही सिक्के के दो पहलू, अचेतन। हाँ जी। अब इसे कहते हैं, इसी राग द्वेष के कारण क्या होता है, हमारा जो, हमारी जो सुपर कॉन्शियस पावर होती है, प्योर कॉन्शियस पावर जो होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इस राग द्वेष के कारण होती है। जो सुपर हमारी होती है ना, शुद्ध चेतना, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके डिक्रीज होने से, अधोगामी होने से होता है हमारी जो आध्यात्मिक जो प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, वो रुक जाती है। क्लियर? अब आता है हमारा अभिनिवेश। अभिनिवेश इसमें बता रखा है, दूसरे पाद का 9वां सूत्र है। इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या बताया,
स्वरस वाही। तो इन्होंने क्या होता है कि मरण भय के संस्कार जो जन जन तक मनुष्य के चित्त में रहते हैं, मरण भय के जो संस्कार होते हैं जो जन्मों जन्मों तक मनुष्य के चित्त में रहते हैं, कि हर व्यक्ति का मृत्यु से भय खाता है। वो कभी नहीं चाहता कि मुझे मृत्यु हो। और जबकि इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है, नित्य के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है, नित्य आत्मा ही है, बाकी कोई भी सभी अनित्य है, जिसका नाश ना हो। जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश भी होना ही होना है, ठीक है ना। तो व्यक्ति को मरण का, मृत्यु का भय जन्म जन्मों तक रहता है, इस जन्म में भी और हर जन्म में भी। और उस मृत्यु के भय से क्या करता है, मृत्यु शरीर के द्वारा होता है तो शरीर को प्रोटेक्ट करता है ताकि मेरे शरीर का नाश ना हो, शरीर को प्रोटेक्ट करता है और मृत्यु का भय बना रहता है। तो ये भय भी क्या होता है, क्लेश का कारण है। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में क्या क्या है कि जो सोचता है कि आत्मा को मरती है, इसको मारा जा सकता है, वो जानता ही नहीं आत्मा के बारे में, ठीक है ना। और इसी में कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ये कहा कि आत्मा क्या है, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न वायु से सुखा सकती है, न पानी से गला सकता है। यानी आत्मा किसी भी तरह से नाशवान नहीं है, मतलब उसका नाश नहीं किया जा सकता, ये नित्य है। लेकिन व्यक्ति अज्ञानता के कारण मृत्यु का भय करते हैं, क्योंकि शरीर का तो नाश होना है, आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य रोज कपड़े बदलता तो आत्मा भी कपड़े बदलता है, ठीक है। उसी तरह से तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा है कि ब्रह्म को जानने, देखो ज्ञानी पुरुष की बात हो रही है कि किसको मृत्यु का भय नहीं रहता। अदरवाइज इस संसार में सभी जो साधारण व्यक्ति हैं, सब व्यक्ति मृत्यु के भय से दुखी हैं। यही तो कलेश है। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय, तो ये भय भी तो कलेश है जो व्यक्ति को करता है हमेशा। तो इसी दुख के कारण तो व्यक्ति क्या करता है, आज की डेट में देखते हैं अपने को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है कि मुझे किसी तरह का कष्ट ना हो, मैं कोई बुढ़ापा लेट आए, बुढ़ापे जैसे लक्षण ना आए, दवाइयां खाता है, तरह तरह के कार्य करता है। लेकिन मृत्यु शाश्वत सत्य है, वो आके ही रहेगी। चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, तपस्वी हो, चाहे गृहस्थ हो, तो मृत्यु सबको आएगी ही आएगी, यानी शरीर का नाश होगा ही होगा। इस तरह जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा है, ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता, अर्थात वो मृत्यु का भी भय उसको नहीं सताता। मैम तैत्तिरीय उपनिषद में कौन सा श्लोक है, आपको नंबर पता है? तैत्तिरीय उपनिषद में दूसरा अध्याय है, श्लोक मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरा अध्याय, अच्छा ठीक है। ठीक है, उन्होंने कहा ब्रह्म को जानने वाला जो ज्ञानी पुरुष होगा। देखो ब्रह्म को जाने का, ब्रह्म मतलब होता है सत्य को जाने का, वो ज्ञानी ही होगा। और छोटे 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 पौधे उत्पन्न होते हैं। तो जब इस शरीर का नष्ट नहीं होगा तब तक नया, क्योंकि अभी हम अंता कर रहे हैं, तो शरीर के तो दूसरा शरीर मिलेगा फल भोगने के लिए। तो जब उस शरीर कब मिलेगा, जब इस शरीर का नाश होगा। तो इसलिए मैंने ये कहा कि मेरे हिसाब से मेरा अपना है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत है, जिसको मृत्यु का डर है। तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्या है, शरीर का ही तो नाश है, आत्मा तो अजर है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। अब कहते हैं इसलिए जो विवेक ख्याति जो पुरुष जो होते हैं, विवेक ख्याति के द्वारा मृत्यु का जो भय होता है उसका नाश किया जा सकता है। विवेक का मतलब होता है ज्ञान, ख्याति मैंने विवेक का मतलब, ठीक है, विषय, और यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है कि आत्मा आत्मा है और शरीर शरीर है, बुद्धि बुद्धि इंद्रिय, यानी आत्मा का और जिसे कह सकते हैं शरीर मन इंद्रियों का कोई आपस में संबंध नहीं है। शरीर अनित्य है, शरीर में उपस्थित जितने भी इंद्रियां मन ये सब नाश, ये नष्ट होंगी,
लेकिन आत्मा नष्ट किसी भी तरह से नहीं हो सकती। तो जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दृष्टादृश्य में भेद उत्पन्न हो जाएगा, तो व्यक्ति को मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ आई? आगे चलें, ठीक है ना। देखिए मैं फिर कहती हूँ कि तरह तरह की डाइट होती है, शरीर की डाइट अलग है और यहाँ की डाइट अलग है। जो जो देखो कहते हैं ना, जिनको नींद नहीं आती, जिनको डर रहता है, भय रहता है, डिप्रेशन रहता है, वो अलग दवाइयां खाते हैं, लेकिन दवाइयां उस चीज को, बीमारी को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि उनको जो हमारी डाइट है, जो हमारे शास्त्र है, जो पुराण है, अगर व्यक्ति इसको अध्ययन करेगा, समझेगा, पढ़ेगा, तो वो सत्य को समझेगा। जब सत्य को समझेगा, सत्य को अपने जीवन में अपनाएगा, हर तरह के रोग से वो निजात पाएगा। हर तरह के जो कष्ट हैं, जो क्लेश है, अभी बताया था ना, जैसे विवेक ख्याति के द्वारा अविद्या का नाश हो जाएगा, अविद्या का ही नाश हो जाएगा, तो क्या होगा, सारे क्लेश की जो जड़ ही अविद्या है, जब जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कहते हैं इनके कारण जो त्रयाश जो होते हैं, वो त्रिविध दुख उत्पन्न होते हैं। त्रिविध दुख कौन है? आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक। अगर हम देविक की बात करें, देविक मतलब जो भी होता है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर जो होता है। अब देखिए, अब कहते हैं ना कर्म की गति, ठीक है। अब ईश्वर के द्वारा क्या होता है कि भूकंप आना, ठीक है, सूखा, बाढ़ आना, ठीक है, तूफान का आना, ये सब क्या होते हैं? देवी आपदाएं जिसे कहते हैं, देवी आपदाएं। पहाड़ के टूट के नीचे गिर जाना, तो ये होती है देवी आपदाएं। तो ये भी क्या होते हैं? दुख हैं। देखो कोई जहां रह रहा है, अगर उसके अगल बगल पहाड़ टूट के नीचे गिर जाए तो क्या होगा? सामान आना जाना बंद हो जाएगा, तो उसको तरह तरह के कष्ट हो सकते हैं। या जहां व्यक्ति रह रहा है वहां बाढ़ आने से उसको क्या कष्ट है, तो ये भी तो दुख है। तो देवी आपदा जिसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, भूकंप आ जाए तो कितनी तकलीफ होती है, ये भी कष्ट है, ठीक है। सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो जब सूखा पड़ेगा तो अनाज नहीं होगा, तो ये भी कष्ट को पैदा करेगा, तो ये भी दुख है, दैविक दुख, ठीक है। फिर आता आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख का जो संबंध होता है मन से होता है और आत्मा से होता है, ठीक है। पहले मन का मतलब क्या होता है? जैसे इच्छा, तृष्णा, अटैचमेंट, ठीक है। हमें किसी चीज की इच्छा हुई, उसको हम पाना चाहते हैं, किसी किसी चीज से हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, उसके खोने का डर, जिस चीज की इच्छा हुई वो हमें नहीं मिला, तो वो भी हमें क्या करता है? मानसिक कष्ट देता है कि नहीं देता? और ये कष्ट अगर लगातार 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 बना रहे, तो ये आत्मा में भी, आत्मिक रूप से भी ये दुख को देते हैं। तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। क्लियर? आप देखेंगे ना कि कोई व्यक्ति क्या होता है, भय में, गुस्से में रहता है, देखेंगे लंबे समय तक चिंता में रहता है, तो आप देखेंगे वो उसका जो एक ऑरा होता है बड़ा कमजोर होता है। वो मानसिक तो दुख है, कष्ट तो है, लेकिन आत्मिक रूप से जो उसका चेतना का जो स्तर होता है, वो भी उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। आध्यात्मिक दुख का मतलब जो चेतना का जो स्तर होना चाहिए ऊपर, वो ऊपर ना जाके नीचे की तरफ जाता है। तो इसका कारण क्या था? मन के दुख, मन का कष्ट। फिर आता है भौतिक। भौतिक कहते हैं, ये कहते हैं एलिमेंट से कहते हैं, ये भूतों से कहते हैं। भूत का मतलब यहाँ 5 एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स बोला गया, तत्व बोला गया, ठीक है। जैसे कि सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से, ये तो है ही, इसके कारण भी रहे। लेकिन अगर हम बात करें और क्या होता है कि ये चीज इन्होंने और बोले है, जैसे कि बच्चे पे आता है माँ के द्वारा, ये चीज बोला कि बुढ़ापे में, क्योंकि बुढ़ापा क्या होता है कि इसमें जैसे जैसे व्यक्ति उम्र को आगे आगे जाता है, उम्र में जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसको सही, अगर खुदा ना खास्ता वो बीमार पड़ता है, तो उसके जो इम्यून पावर कमजोर हो जाती है, और जो सही होने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम होती है, यानी वो धीरे धीरे सही होता है, एकदम सही नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा एकदम से सही हो जाता है, तकलीफ में आता है तो तुरंत वो सही भी हो जाता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें जो कहते हैं ना कि जो प्रोग्रेस जो होती है, हेल्थ प्रोग्रेस धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और ये भी दुख है। दूसरा क्या कहते हैं कि जो बुढ़ापे में क्या होता है कि व्यक्ति
ये भी दुखी होता है कि वो अपने जो इच्छाएं होती है उसको पूरा नहीं कर पाता। जैसे अब वो चाहता है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कोई 80 साल का बूढ़ा है या 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, वो खुद कभी कभी पानी लेने नहीं उठ सकता, उसे पानी की इच्छा है लेकिन उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, या थोड़ा रुक रुक के जाता है, या वो पानी लेता है लेकिन हाथ से पकड़ा नहीं जाता, तो बूढ़ा ये भी क्या, ये भी कष्ट दे रहा है। ठीक है, ये भी कष्ट आता है, ये भी दुख है। दूसरा क्या होता है कि हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया आए तो शरीर ने फाइट करा, चलो बैक्टीरिया खत्म, लेकिन लगातार वातावरण बदलने के कारण या किसी भी कारण से बैक्टीरिया आते गया और हमारा शरीर उससे फाइट करता गया, तो धीरे धीरे हमारे शरीर की इम्यून पावर भी कमजोर हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, व्यक्ति भी बीमार होने लगता है। तो ये भी दुख है। तो ये स्ट्रेस जो तप त्रयास जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बात, तप का मतलब हीट, सफरिंग और डिफिकल्टीज, 3 तरह की, आपकी दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक। तो इसको मैंने इस टाइप से बताया, इन्होंने कहा और इन सब को कैसे नष्ट किया जाए, त्रिविध दुख का नाश कैसे किया जाए, कलेशों को समझे और कलेश का जो कारण अविद्या है इसका नाश किया जाए। जैसे इससे पहले वाली क्लास में क्या था, अविद्या का नाश कैसे होगा, दुखों का नाश कैसे होगा, योग के अंगों का अनुष्ठान करें। अब योग के अंग क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है ना, ध्यान करना, ठीक है, आत्मा पे ही ध्यान रखना, यानी इसको को सत्य समझना, सत्य को सत्य समझना, ये 24 घंटे ध्यान में रखना, एज ए जनरल लेवल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और समाधि का मतलब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सारे अविद्या का ही नाश हो जाएगा। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, अविद्या का नाश हो गया, जो सारी कलेशों का, पंचकलेश कहो चाहे तप त्रयास कहो, यानी त्रिविध दुख का कारण था, जब अविद्या सबकी जो रूट है, जननी है, जो वही नष्ट हो जाएगी, तो सभी तरह के जो कलेश है, कष्ट है, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो आज का इतना ये क्लास हुआ। अब आपको कुछ पूछना है तो कर हाँ जी लीजिए। मैम, मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे आपने कलेश बताया, ये सारे के सारे योग सूत्र के अंदर, पतंजलि के अंदर इसके श्लोक हैं 5, जी 6, जी, 7, 8, है ना। तो ये जो 3 दुख हैं, ये किसके अंदर आते हैं? ये कोई इनके 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 अंतर ही इन्होंने कहा है, तप त्रयास भी इसके अंतर्गत ही है, त्रिविध दुख। अच्छा, ये हाँ, पतंजलि योग सूत्र के अंदर आते हैं कि सांख्य के अंदर आते हैं फिर? ये मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसको मेरे को अभी मेरे दिमाग से एकदम स्लिप कर गया है। कोई मैं बात नहीं, कंफ्यूजन में नहीं बताऊंगी, देखो होता है ना, कंफ्यूजन में नहीं बताऊंगी, ठीक है। है नहीं। एक चीज और आपसे, एक बार और एक चीज है जो आपने शुरू शुरू में आपने बताया, तनु विम विम हाँ विम हाँ, नहीं उदार, विच्छिन्न 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 उदार, विच्छिन्न इज लाइक इमोशनल इन इंग्लिश। विच्छिन्न का मतलब क्या होता है, इसमें इमोशन, हम भी कह सकते हैं, इमोशन भी हो सकते हैं, इमोशन और अग्रेशन भी हो सकता है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था, एक के आने पे दूसरा दब जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया ना कि आपने खाना बनाया, ठीक है, आपने हाँ, टेबल पर रखा, और जब से आप दूसरा सामान लेने गए, जब तक आप आए कमरे में, देखा वो सामान, खाना गिर गया, तो आपको एकदम गुस्सा आ गया। लेकिन एकदम बच्चा आता है और कहता है मुझसे गलती से गिर गया, तो गुस्सा क्या होता है, राग के कारण दब जाता है। और देन फिर आपने मीन्स बोला उदार, एक और बोल उदार, फिर वो उदार इन का मतलब, इनसेंसिटिव, वो और भी ज्यादा इनसेंसिटिव हो गया। नहीं नहीं, उदार का मतलब यहाँ अच्छा नहीं होता, यहाँ के इस पॉइंट में उदार का मतलब क्या होता है, जिसको मतलब यहाँ पे क्लेश तो है, लेकिन जो सिचुएशन मिली उस सिचुएशन में वो क्लेश बढ़ गया। जैसे गुस्से में गुस्सा बढ़ गया, राग में राग बढ़ गया, जैसे माँ अपने बच्चे से मिलती तो राग बढ़ जाता है हाँ जी। अपना, तो गुस्से में जैसे अपोजिशन वाले में, मतलब जिसको हमें पसंद नहीं उसने जैसी बात बोली तो हमारा गुस्सा ब्लास्ट हो गया। तो वो जो सबसे ये पहला वाला है, तनु, तनु इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल, मतलब हाँ, मतलब वो, इंटेलिजेंस। यानी कि क्रिया योग के द्वारा उसमें बीज तो है, वो हाँ कलेश के बीज है, पर वो एक्टिवेट नहीं है, हाँ, अच्छा, यानी कि मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है आपको, जो जैसे कहते हैं ना, आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं आप कितना भी प्रोवोक करो, मैं आपकी किसी बात को जवाब ही नहीं दूंगा। तो वो जो इंटेलिजेंस है, वो हम्म, अविद्या, अस्मिता और रागा, इन तीनों के बीच में आएगी। दोबारा से मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा से जो दोबारा से दोबारा से। इंटेलिजेंस है, जो आपने तनु बोला, वो तनु जो है तनु वो, तनु 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 जो आपका इंटेलिजेंस होता है। हाँ वो अविद्या, अस्मिता और रागा, इन तीनों के बीच में इन तीनों से इंटेलिजेंस कनेक्टेड है। कहीं नहीं है,
इंटेलिजेंस कहीं नहीं है। मैंने कहा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं, मैंने क्या कहा है, जो ये चीजें ना, राग द्वेष और जो अभिनिवेश है, वो सारी कलेश है, लेकिन वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या स्थिति है, अविद्या की स्थिति क्या है, यानी कलेश की क्या अवस्था है, कि वो जो आप मतलब प्रोवोक हो रहे हैं राग द्वेष में कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहे तो आपकी तनु की स्थिति है, यानी प्रोवोक नहीं हुआ। ओके ठीक है। अगर आप विच्छिन्न हो रहे हैं तो इट मीन्स समय के हिसाब से कि कब मुझे गुस्सा दिखाना है, कब मुझे शांत रहना है, यानी राग करना है। ठीक है, उदार का मतलब है कि जैसी स्थिति मिली सब एक्टिवेट है, सब तैयार है, प्यार भी उमड़ के, राग भी उमड़ के है, देश भी उमड़ के है, दोनों भरपूर है, लेकिन सिचुएशन के ऊपर वो वैसे ही हावी हो जाता है। अगर देश वाला है तो वो हावी हो जाएगा, राग वाला तो वो हावी हो जाएगा। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ये चीज है। तो इसमें से बेस्ट जो ये सारे क्लेश, मैंने क्या कहा, वो जो 4 क्लेश है ना, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो इनडायरेक्ट है, वो साक्षात नहीं है। डायरेक्ट किसके कारण है, मतलब वो इनडायरेक्ट है। एग्जैक्टली, तो अविद्या के कारण, अविद्या मेन है, और ये क्लेश की अवस्थाएं हैं। ये मतलब क्लेश कैसे कैसे एक्ट करते हैं। अगर तनु है तो क्लेश एक्ट ही नहीं करेंगे, बीज है लेकिन एक्ट नहीं करेंगे। आप कोई कितना भी प्रोवोक करे, जो क्रिया योग के द्वारा उसने क्या करे, अब उस बीज को छीण कर दिया, वो कैपेबल नहीं है, ग्रोथ नहीं देगा। तो पर्टिकुलर तनु इनमें से किसके ऊपर आता है ऐसा? तनु क्लेश न, तनु जो स्थिति है वो क्लेश को बढ़ने ही नहीं देगी, बढ़ने ही नहीं देगी। तनु वो स्थिति है कि क्रिया योग के द्वारा तनु वो स्थिति प्राप्त हो जाती है कि कोई कितना भी किसी को प्रोवोक करे, कितना भी प्रोवोक करे, चाहे राग के लिए चाहे द्वेष, वो स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा। मैम राधा मैम, मैं कुछ बोलूं एक मिनट? हाँ जी, कौन? हाँ जी, हाँ जी जी, मैं कपिल बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, एक्चुअली जो श्रद्धा मैम पूछ रही है, श्रद्धा मैम के पूछने का मतलब ये है कि जो हमारे 5 क्लेश हैं, हाँ जी ना, आपने 5 क्लेश बताए हैं, तो उनको तनु का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली द लिटरल मीनिंग ऑफ तनु इज अ स्मॉल, द स्टेट, स्मॉल, यस, द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, क्लेश इज अ स्मॉल, तनु मीन्स स्मॉल। यानी कि जो 5 क्लेश हैं हमारे, वो तनु अवस्था में भी हो सकते, पांचों के पांचों तनु अवस्था में हो सकते हैं। वही चीज मैं समझा रही हूँ। तनु का मैंने देखो, मैंने सूक्ष्म बीज, बीज का तो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन बीज को अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। तनु वो स्थिति है कि क्लेश जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ये 5 क्लेश जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो शांत रहेंगे। तो तनु की प्राप्ति कब होगी, अवस्था कब प्राप्त होगी? क्रिया योग के द्वारा। जो सिद्ध पुरुष होता है वो क्रिया योग के द्वारा जो तनु अवस्था को प्राप्त जो करता, तो वो क्लेश उस पे हावी नहीं होंगे। ये थैंक यू कपिल जी, और थैंक यू राधा मैम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप क्या पूछते हैं समझ नहीं आता, नहीं ये चीज हो जाती है। तो तनु, ये वो देखो मैंने क्या कहा, ये जो क्लेश है इस अवस्था में रहते हैं। कोई सिद्ध पुरुष होगा तो उसमें क्लेश क्या, तनु अवस्था में। तनु बिल्कुल सूक्ष्म, जस्ट लाइक एटम, अणु जिसे कहते हैं, एक्टिव नहीं होगा। कोई किसको कितना भी प्रोवोक करे वो शांत बैठा रहेगा। सिद्ध पुरुष कितना भी कोई प्रोवोक करे वो शांत रहेगा। समत्व योग उच्चते, यानी समान रहेगा, कुछ एक्शन नहीं करेगा, ना रिएक्शन देगा। कलेश तो हो रहे हैं ना बाहर, लेकिन वो उसको बढ़ावा नहीं दे रहा, शांत है वो। लेकिन अधर क्या हो रहा है, किसी को फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। जैसे प्रसुप्त में क्या होता है, बच्चा है, उसमें वो सब चीजें हैं, अभी वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, ना वो राग दिखा सकता, ना द्वेष दिखा सकता, कुछ नहीं दिखा सकता, ना उसे मृत्यु का भय है, ना उसे पता अज्ञान, मतलब वो कुछ चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? चले, हो गया? कई चीजें ऐसी होती है ना कि समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि मतलब क्या पूछा जा रहा है नहीं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, दीपाली हियर। मैम, आपने विक्षण बताया था ना, तो उसमें राग है और दोष है, द्वेष। तो राग मतलब होता है मोह, मोह मतलब जैसे आप दिया था। राग का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु, जिन वस्तु से, जिन विषयों से आपको अटैचमेंट हो, प्रेम हो, ठीक है, अटैचमेंट मतलब जो आपको
खुशियां दे, आनंदित करे, सुख अच्छा दे, दैट इज द राग। हाँ, राग का आपने एग्जाम्पल बोला था, जैसे एक माँ को अपने बेटे के लिए राग होता है तो वो मोह कहलाएगा, मतलब प्रेम कहलाएगा, राग का मीनिंग जो होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके मैम, राग का बस। मतलब देखो, राग का मतलब क्या होता है, अब आप उससे दूर नहीं जाएंगे। जैसे मैंने अभी क्या कहा था कि गर्मियों, जून, देखो इमेजिन करिए जून की गर्मी है और आपको कहीं जाना है और तुरंत आपको वाहन की सुविधा मिल जाएगी, यस। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपको क्या मिला, सुख मिला। तो उसके प्रति आपको क्या मिलेगा, वाहन के प्रति आपके मन में क्या होगा, मोह होगा, खुश। लोभ हाँ होगा, जी। तो पाना चाहोगे ना, क्योंकि सुख मिला। अब यस जून की मैम। चिलचिलाती धूप में आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जाए, ना छाता है ना कुछ है, फिर क्या होगा, आपको कष्ट हुआ गुस्सा ना, आएगा, मतलब कष्ट आप होगा। गुस्सा आएगा, नफरत, तो घृणा करोगे, नफरत करोगे, डिसलाइक करोगे, दैट इज द द्वेष। समझ रहे अच्छा, हो? तो मतलब विकसित में मतलब दोनों चीज आती है, मतलब राग भी और वो द्वेष भी। लेकिन मैंने क्या कहा, एक के उपस्थित होने पे दूसरा कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो बताया था कि जैसे जैसे आपने कुछ एक वास लिया, महंगा है, टूट गया, आप गुस्से में आ गए, बच्चे ने कान पकड़ लेके, आई एम सॉरी, मुझसे छूट गया, मुझसे टूटा, आपका बेटा है जो भी है, जिसे आप पसंद, तो आगे उसने माफी मांग ली, तो आप क्या करोगे, गुस्सा दिखाओगे कि शांत हो जाओगे? दोनों मिक्स फीलिंग होगी। नहीं, मिक्स नहीं, पर फीलिंग। एक ऐसे नहीं हो सकता कि आप प्यार भी करो गुस्सा भी करो, एक बढ़ेगा नहीं घटेगा, हाँ, वो तो है। यानी तो वही चीज मैंने हाँ कहा, जी। वही चीज मैं ओके। करी, यानी एक है तो दोनों, लेकिन एक बढ़ेगा तो एक घट जाएगा, ये चीज मैंने कही। यस। दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, हम्म। एक बढ़ेगा और एक घटेगा। भाई ओके अगर मैम। वो आपके, अगर आपका बेटा है, अगर आप, तो वो उसने सॉरी बोल दिया कान पकड़ के, तो आप क्या करोगे, चल कोई नहीं, गुस्सा तो करोगे लेकिन आप बहुत ब्लास्ट नहीं करोगे, चल ठीक है आइंदा से मत करना। और हम्म। जिसको आप डिसलाइक करते हो, उसने कहते हैं मुझसे टूट गया, फिर तो आप ब्लास्ट करोगे। समझ रहे हो ना? तो ये चीज, ये एक घटेगा एक बढ़ेगा, ये बैलेंस, ठीक है। तो ओके ये मैम। चीज थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। और कुछ? थैंक यू मैम। थैंक यू नहीं, एज नमस्ते यूजुअल, मैम। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, जैसे